देख रहे टाइम्स नाउ नव भारत आपके साथ। मैं हूं प्रिया सिन्हा। तमिलनाडु के महाबलीपुरम से लाई जा रहे दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग को पूर्वी चंपारण के विराट रामायण मंदिर तक पहुंचाने की चुनौती प्रशासन के सामने आ खड़ी हो गई है। करीब 2178 किलोमीटर की लंबी यात्रा पूरी कर गोपालगंज पहुंचा ये 33 फीट ऊंचा लंबा विशाल शिवलिंग फिलहाल यूपी बिहार बलथरी चेक पोस्ट पर रुका हुआ है। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग गोपालगंज में अटका हुआ है। डुमरिया घाट सेतु पार करने में बाधा आ रही है। पुल के जर्जर हालात को देखते हुए यात्रा को रोक दिया गया है। ये तस्वीरें में आपको दिखाया, विशेषज्ञ इंजीनियर्स की टीम को गोपालगंज बुलाया गया है। शिवलिंग को नदी सुरक्षित पार करने पर डीएम लगातार बैठक कर रहे हैं। पुल की वर्तमान स्थिति और शिवलिंग के अत्यधिक वजन की वजह से ये दिक्कत आ रही है। सवाल ये है कि आखिर इतना भारी शिवलिंग नदी को सुरक्षित तरीके से कैसे पार करेगा और इसी को लेकर के प्रशासनिक स्तर पर बड़ी बैठकें हो रही हैं। तो नारायणी नदी यानी कि गंडक को पार करने में क्या अड़चने हैं और इसे लेकर क्या क्या उपाय हो रहे हैं, आइए आपको एक बार हम बता देते हैं। दरअसल विराट शिवलिंग यात्रा फिलहाल गोपालगंज में रुकी हुई है। 3 जनवरी से गोपालगंज में ये पूरी जो शिवलिंग यात्रा है वो रुकी हुई है। डुमरिया घाट सेतु पार करने में बड़ी दिक्कत है। अब शिवलिंग क्योंकि भारी वजन है, इसी वजह से जो पूरी यात्रा है वो आगे नहीं बढ़ पा रही। पुल की तकनीकी जांच के लिए इंजीनियर्स की टीम वहां पर पहुंची हुई है। सेतु की जांच के बाद ही गंडक नदी पार करने की इजाजत मिलेगी, अनुमति दी जाएगी। अब इसके अलावा जो वैकल्पिक रूट है उसको लेकर के भी प्रशासन लगातार विचार कर रहा है। 210 मीट्रिक टन वजनी है शिवलिंग, जिसको पूर्वी चंपारण में स्थापित किया जाएगा। वहीं पर इसे ले जा रहा है, लेकिन एक बड़ी चुनौती यहां पर देखने को मिल रही है। अब रविवार की शाम गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने मौके पर पहुंचकर शिवलिंग यात्रा का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि डुमरिया घाट सेतु की तकनीकी जांच के लिए पुल निगम और विशेषज्ञ इंजीनियर्स की टीम को बुलाया गया है। अगर इंजीनियर्स की टीम सेतु से शिवलिंग पार कराने की अनुमति नहीं देती है तो नदी पार कराना एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। सुनिए गोपालगंज के डीएम को। वाकई विराट है, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। 210 टन वजन इसका है। 96 पहियों के ट्रक पर जा रहा है, साथ में 10 पहिए और मतलब 106 पहियों का ये ट्रक है। उस ट्रक का वही वजन 160 टन बताया जा रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी टेक्निकल टीम के साथ डुमरिया घाट पुल, जिससे पार करके इसको पूर्वी चंपारण के विराटनगर में पहुंचना है। लोड डिस्ट्रीब्यूशन स्पैन पे कितना लोड लिया जा सकता है, क्या है, तो इंजीनियरिंग की टीम के साथ हम लोग जा रहे हैं पूरे विंग के साथ। उसका असेसमेंट करने के बाद फिर इसके फर्दर कल मूवमेंट की तैयारी की। तो दरअसल जिस पुल के पास ये यात्रा रुकी हुई है वो डुमरिया घाट सेतु से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए जानना जरूरी है वो आपको बता देते हैं। दरअसल ये 51 साल से ज्यादा पुराना है डुमरिया घाट सेतु। 1970 के दशक में इस पुल का निर्माण हुआ था। नारायणी नदी यानी कि गंडक के ऊपर ये पुल बना हुआ है। अब दिल्ली काठमांडू एनएच का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये पूर्वी चंपारण से गोपालगंज को जोड़ने वाला एक मुख्य मार्ग भी है। जर्जर होने की वजह से एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चेतावनी बोर्ड भी वहां पर लगाया हुआ है। अब 51 साल पुराने पुल की स्थिति चिंताजनक बताई गई है। नई निर्माण परियोजना पर काफी समय से विवाद भी चल रहा है। कई कंपनीज हैं जिन्होंने निर्माण शुरू कर कार्य को अधूरा बीच में छोड़ दिया और इसी वजह से एक बड़ी समस्या आ रही है कि आखिरकार इस पुल को पार किया जाए तो किया कैसे जाए। इसको लेकर के लगातार मीटिंग्स हो रही है। प्रशासन भी पूरी तरीके से चौकस है क्योंकि पुल को पार करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए इंजीनियर्स की टीम को बुलाया गया है। अब इंजीनियर्स की टीम ये फैसला करेगी कि क्या अनुमति मिलनी चाहिए या फिर नहीं। अगर नहीं मिलती है तो वैकल्पिक रूट भी अपनाया जाएगा। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।